पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स के बारे में। देखिए, अकाउंट जो सब्जेक्ट है वो अपने नाम इसका बहुत बारी सुना होगा, लोग बोलते हैं कि भाई हम अकाउंट्स बना रहे हैं। अब अकाउंट्स में क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके जानेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अकाउंट्स में एक्चुअली में किया क्या जाता है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी एक स्टेशनरी की शॉप है, अब भी लेकिन हम उसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ पेन का, कि आपने 10 रुपए का पेन खरीदा और 12 रुपए का आपने बेच दिया। अब देखिए, आपने 10 रुपए की चीज अगर 12 रुपए में बेची है तो आपको 2 रुपए का प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन क्या ये एक्चुअली में प्रॉफिट है? क्या इतना ही आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? कि मान लीजिए कि आपकी जो शॉप थी वो आपने रेंट पे ली हुई थी। अब रेंट पे ली हुई थी तो आपको रेंट भी देना पड़ेगा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह। और अगर आपने आपकी शॉप पे किसी को रखा हुआ है कोई हेल्प के लिए, अपने असिस्टेंस के लिए, तो आपको उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। प्लस आपका जो सामान आता जाता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह भी होते हैं। तो वो सारी चीजों को प्लस माइनस सारी चीजें की जाती हैं। उसके बाद में हम लोग नेट रिजल्ट निकाल के देखते हैं अकाउंट्स में कि हाँ, हमें एक्चुअली में प्रॉफिट कितना हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद आ जाती हैं। अब अकाउंट्स में एक और चीज ध्यान देने वाली है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो सिर्फ पैसों से रिलेटेड ही होती है। मान लीजिए कि आपकी दुकान में बंदा है, वो बहुत अच्छा काम करता है, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक नॉन मॉनिटरी बिना पैसे वाली ट्रांजेक्शन है। सिर्फ हम पैसे वाले ट्रांजेक्शन को ही अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और कौन सी ट्रांजेक्शन? जो भाई आपके बिजनेस से रिलेटेड है। अब आपका पेन खरीदना और बेचना आपका डेली का बिजनेस ही था, तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी कोई इशू की बात नहीं है। आप जो रेंट दे रहे हो अपने शॉप का, वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आपके जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जा रहा है शॉप का, वो आप दोगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो आप दोगे। और जो भी पर्सन आपने रखा हुआ है उसकी जो सैलरी होगी वो भी आप पे करोगे, तो वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। कितने में सामान खरीदा, कितने में आपने बेचा, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें क्योंकि पैसों के टर्म में रिकॉर्ड हो पा रही हैं, लिख सकते हो, मेजर कर सकते हो आप उनको, तो इसीलिए हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये हमारे बिजनेस की ही है तो बिजनेस की ही लिखाई जाएगी। अब इन सारी चीजों को लिखने के बाद में जो हमारा नेट रिजल्ट आता है उससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई, एक्चुअली में बिजनेस करने से हमें प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो ऐसे ही हमारे अकाउंट्स में होता है मेन चीज है। अब हर एक चीज को आपको पहले समझना पड़ेगा क्योंकि अकाउंट्स का हर एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को समझने के लिए आपको उसके वर्ड्स के पहले मीनिंग पता होना चाहिए, उसी के बाद आप उसको कर पाओगे। तो हम वो सब भी एक एक करके जानेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती क्या है। देखिए, मैं आपको लिख के बताती हूँ। अब भाई इतना सारा तो मैंने लिख दिया, अब हर एक टर्म का एक मीनिंग भी है, वो भी हमको जानना जरूरी है। तो देखिए, अकाउंटिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस है? इसके अंदर हम कुछ चीजें करते हैं और वो कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे चलती ही रहती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कहता है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई क्या करोगे आप कि हाँ भाई, ये हमारी क्या बिजनेस की ट्रांजेक्शन है भी या नहीं। आपकी कोई घर की ट्रांजेक्शन हो रही है, आप उसको नहीं रिकॉर्ड करोगे। आपका जो बिजनेस है, आप उसी की ट्रांजेक्शन को अपने बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद क्या? मेजरिंग। क्या मेजर होना चाहिए उनका? भाई वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, पैसों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। अगर उस ट्रांजेक्शन में पैसे इन्वॉल्व नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते। और भाई पैसे है पर कितने हैं आपको ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको पैसे में मेजर ही नहीं कर सकते तो अकाउंट्स में लिखाओगे कैसे? क्योंकि आपको तो एग्जैक्टली फिगर लिखना होता है। फिर कलेक्टिंग। क्या कलेक्ट करना है कि जो भी आपका रिलेटेड डाटा है, उससे जो आपके बिजनेस से रिलेटेड डाटा है, उन सभी को आपको कलेक्ट करना होता है। फिर रिकॉर्ड करोगे आप उसको। भाई आपने क्या किया? सबसे पहले देखा कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं, उसमें से आपने छांट लिया कि ये वाली मेरी बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो गई और ये वाली बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स में से इन्हीं को मैं पैसों में मेजर कर सकता हूँ। मेजर कर लिया, फिर उन सारी ट्रांजेक्शन्स को आपने कलेक्ट करके रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि लिख दिया आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फिर क्लासिफाई किया। क्लासिफाई मतलब उनकी अलग अलग आपने कैटेगरी बना दी कि ये ऐसी ऐसी चीजें हैं इसमें, और फिर उनकी आपने एक समरी बना दी। फिर आपने उसको एनालाइज और इंटरप्रेट किया। एनालाइज और इंटरप्रेट मतलब पहले आपने सारी ट्रांजेक्शन को अच्छे से देखा, फिर आपने नेट रिजल्ट निकाल के देखा कि भाई मुझे इन सारे ट्रांजेक्शन को करने के बाद में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आया, आपने उसको कम्युनिकेट कर दिया आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को उसके यूजर्स को कि भाई आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको कोई ना कोई देख भी रहा होता है, आपके रिजल्ट्स को चेक कर रहा होता है। जैसे कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनकी सारी की सारी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं वो हर साल वो अपने पब्लिश करते हैं, वेबसाइट पे करते हैं, न्यूज़पेपर में भी आता है, आप चेकआउट कर सकते हैं।
तो वो अपने यूजर्स को बता रहे होते हैं कि हमारे ये पोजीशन चल रही है करंटली। जो भी उनकी बिजनेस से ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं वो उसको एक बैलेंस शीट के फॉर्म में दिखा देते हैं। आपको सितंबर के मंथ में बैलेंस शीट वगैरह दिख जाती है न्यूज़पेपर में। तो अगर आप किसी भी बिजनेस में देखना चाहते हो कि इसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप उस कंपनी की वेबसाइट पे आप जा सकते हो और आप देख सकते हो, क्योंकि ये सबके लिए अवेलेबल होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अकाउंट्स में करनी होती है। अब आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा ये बहुत सारी चीजें हो गई, पर ये बहुत ज्यादा नहीं है। आप एक एक करके करते जाएंगे तो आपको ये बहुत ही सिंपल लगेगा, बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब इसको मैं उसी एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करती हूँ जो भी हमने किया, अपना पेन वाला एग्जाम्पल। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ा कि आइडेंटिफाई करना पड़ा कि आप पेन की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो उसको, तो क्या वो मेरी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है? हाँ भाई, मेरे बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। फिर आपने उसको मेजर किया, भाई एक्चुअली में खरीदा कितने का? 10 रुपए का। बेचा कितने का? 12 रुपए का। तो आपने मेजर किया ना मॉनेटरी टर्म में भी एक्चुअली में कितना मनी आ रही है उसके अंदर। फिर करेक्टिंग उससे रिलेटेड जो मान लीजिए मैंने आपको एक ही पेन का बताया, पर आपने क्या 100 पेन बेचे, 1000 पेन बेचे, कितने बेचे, उससे सारा डाटा रिकॉर्ड करोगे, आप देखोगे, फिर उसको रिकॉर्ड कर लोगे आप। फिर ये क्लासिफाइंग समराइजिंग हम आगे देखेंगे। फिर एनालाइज एंड इंटरप्रेट में देखेंगे कि भाई 10 रुपए की चीज आपने 12 रुपए की बेच दी तो 2 रुपए का प्रॉफिट। मान लो आपने 100 पेन बेचे तो 2 इंटू 100 200 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। आपने अगर 1000 पेन बेचे होते तो 2 इंटू 1000 रुपीज यानी कि 2000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया होता। फिर जो भी आपको प्रॉफिट आया, आपकी अगर मान लो बड़ी कंपनी है तो आप उसको कम्युनिकेट कर दोगे, किसको? जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखता है उसको आप बता दोगे, जो कि हमारे अकाउंट्स के यूजर्स होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। अब वो यूजर्स कौन कौन से होते हैं वो भी हम आगे जाएंगे तो उसको भी हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी अकाउंट्स होती है वो कितने टाइप की होती है, यानी कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस। मेनली जो हमारे अकाउंटिंग की ब्रांचेस होती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इनका मतलब क्या है ये भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी बुक का ही नाम है, डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह होंगी वो आप उसमें रिकॉर्ड कर लोगे। फिर हमारी कौन सी है? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या सीखते हैं कि किसी भी चीज को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। भाई कोई भी चीज आप बनाते हो तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट आती है ना, कि मान लीजिए आप पेन जो बना रहे थे, उस पेन को बनाने में भी तो अलग अलग मटेरियल यूज हो रहा है, और एक पेन को बनाने में कितनी कॉस्ट आई, सब सारी चीजों को कैलकुलेट करके देखा जाता है कि हाँ हमें एक्चुअली में ये पेन इतने का पड़ा। उसी के हिसाब से हम आगे की ट्रांजेक्शन को देखते हैं कि मान लो मेरे को पेन बनाने में 4-5 रुपए लगे, उसके हिसाब से फिर मैं उसमें अपना मार्जिन ऐड करके फिर बाकी को तभी तो बेचूंगा। तो इसी हिसाब से होता है। और लास्ट में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है उसमें क्या किया जाता है? डिसीजंस लिए जाते हैं। तो मैं आपको एक बार नोट डाउन करके दिखा देती हूँ। ये 3 हमारी ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की। ये आपकी बुक ही है जिसको आप पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें आपको क्या देखना है कि किसी भी चीज को बनाने में कितनी आपकी कॉस्ट लग रही है। और जो लास्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आपके बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन को देखा जाएगा, क्या आपके बिजनेस के अंदर चल रहा है, सारी चीजें कैसे चल रही हैं, वो सारी चीजों को देखने के बाद में, एनालाइज करने के बाद में क्या क्या हम डिसीजन ले सकते हैं। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कहाँ कहाँ तक लेके जाना है, किस प्रोडक्ट में डील करना है, किस सर्विसेज में डील करना है, ये सारी चीजों को क्या देखने के बाद में मैनेजमेंट डिसीजन लेती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो पार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ना कॉस्ट अकाउंटिंग आप पढ़ोगे अभी, ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। आप जब आगे की क्लासेस में जाओगे कॉलेज के लेवल पे आपको ये दोनों भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हम अकाउंट्स को बनाते क्यों हैं। भाई कोई भी चीज हम कर रहे होते हैं उसका कोई ना कोई पर्पज तो होगा ही ना। तो हम अकाउंट्स जो बना रहे हैं उसको बनाने का पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अकाउंट्स को बनाने के, प्रिपेयर करने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव जो आता है वो है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए आपको सारी चीजों को रिकॉर्ड करना है। आपकी बिजनेस से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है या कोई भी इवेंट ऐसा है तो उसको आपको क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है। भाई रिकॉर्ड करोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे बिजनेस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो जानने के लिए हमें रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। तो ये हमारा पर्पस हो गया एक। अब इसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है कि भाई आपने रिकॉर्ड कर लिया तो आपको पता चलेगा ना कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उसको हम लिखेंगे, हम बोलेंगे डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस।
कि आपको उन ट्रांजेक्शन को करने के बाद में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये आप देखोगे। इसके बाद एक चीज आती है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या, जो बैलेंस शीट होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन में काउंट होती है। अब ये बैलेंस शीट क्या है, ये आपके लिए नया टर्म हो गया। तो देखिए कि आपका जो भी बिजनेस है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें आपकी खुद की है उसमें से, और कौन सी आपने उधार में लिए रखी है, वो चीजों को आप दिखाते हो अपनी बैलेंस शीट के अंदर। कि मान लीजिए जो आपकी स्टेशनरी की शॉप थी वही ले लेते हैं, तो आपका जरूरी तो नहीं है ना शॉप के अंदर जितना भी सारा सामान है वो आपने कैश पे ही लिया हो। क्या पता आपने कुछ पैसे उधार लेके फिर अपनी दुकान के अंदर सामान लगाया हो, कोई लोन वगैरह लिया हो, ये सारी चीजें भी हो सकती है। आपको खुद का पैसा भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। तो उन सबको चीजों को लेने के बाद में एक्चुअली में आपकी दुकान के अंदर सामान कितना बच गया, फाइनल आपको कितना अमाउंट आ रहा है, फाइनली आपको कितना सामान आ रहा है आपकी दुकान में, वो आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाना होता है। वही हमारी बैलेंस शीट है कि भाई मेरे पास ये सारी चीजें हैं, इसमें उधार इतना है, मेरा खुद का पैसा इतना है, और इन सबको मिला के मैंने ये चीजें खरीदी हैं। तो यही होता है इसमें, तो हमें वो भी पता चलता है इससे। तो हम लिखेंगे डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखिए ये पोजीशन को दिखाने के बाद में ये हमको क्या करता है, हेल्प भी करता है डिसीजन लेने में। तो मैनेजमेंट को असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग में कि मान लीजिए आपका जो बिजनेस चल रहा है उसमें आपका प्रॉफिट अच्छा खासा होता जा रहा है, तो आप सोचोगे कि मेरे जो बिजनेस है उसको मैं और एक्सपेंड करूं और ज्यादा अच्छे लेवल पे लेके जाऊं। और अगर मान लीजिए कि आपको लॉस हो रहा है तो आप चेकआउट करोगे कि हाँ मेरा कहाँ पर लॉस हो रहा है, ताकि मैं उसको कम कर पाऊं और मुझे नुकसान ना हो, या फिर जिन एक्टिविटीज की वजह से नुकसान हो रहा है मैं उनको हटा पाऊं। तो ये डिसीजंस कौन लेगा, हमारी मैनेजमेंट लेगी। तो ये भी अब जब आप अकाउंट्स बनाओगे उसको देखोगे तभी तो आप कर पाओगे ना, तो ये उसी की बात करता है। तो हम लिखेंगे असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, कि ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि आप डिसीजंस अच्छे से ले पाओ। और जो लास्ट हमारा है वो क्या है कि भाई आप कम्युनिकेट कर देते हो आपके बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह हुई सारी चीजें क्या इसको बता देते हो, जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन को देखने में इंटरेस्टेड है। और वो लोग कौन होते हैं, यूजर्स होते हैं हमारे अकाउंट्स के। तो उसको लिख देते हैं कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। भाई जो आपके अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन होगी आपके उसके यूजर्स को ही तो आप बताओगे। इसके अलावा इसमें एक और चीज आती है कि आप अपने बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वो क्या चीज होती है, देखिए कि आपने हर चीज लिखी हुई है कि मेरे पास ये चीज है, इसका ऐसे आया, उसका बिल भी संभाल के रखा हुआ है, हर चीज आपके पास है। तो कोई भी आपको आपकी दुकान में आके ये नहीं कह सकता कि भाई ये तेरा सामान नहीं है मेरा सामान है, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो ये भी इसके अंदर एक आता है पॉइंट, तो आप उसको भी लिख लीजिए कि प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब ये एसेट्स क्या है, ये भी आपके लिए एक नया टर्म हो गया। तो आप टेंशन मत लीजिए कि बहुत सारे आपके जो बिजनेस के टर्म्स है इसके ऊपर आपका अलग ही चैप्टर है, उसको हम एक एक करके देख लेंगे। अब आप एसेट्स समझ सकते हो कि आपने क्या किया है, जो भी आपका खुद का पैसा और आपका उधार का पैसा दोनों को मिला के आपने अपनी दुकान के अंदर जो भी सामान डाला है उसे हम एसेट में काउंट करते हैं। तो कोई भी आपको आके कह देगा कि भाई ये तेरा सामान नहीं है मेरा सामान है, तो आप बोल दोगे ना भाई ये तेरा सामान कैसे हो सकता है, ये तो मेरा है, मेरे पास सारे पेपर्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीजें मैंने लिखी हुई है, मेरा है ये सारा सामान। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम।